जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अभी हमने 1-2 घंटा परसेंटेज पढ़ा है दोस्तों, और मैं जीरो से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक परसेंटेज पढ़ेंगे दोस्तों। आप एक बार चैनल पर पढ़िए और शेयर करिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए चैनल तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करो दोस्तों। तो चलो हम चलते हैं आगे वाले, कल से जहाँ से छोड़ा था क्लास वहीं से हम शुरू करते हैं दोस्तों। चलो तो अगला सवाल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल कह रहा है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16/2/3% घट जाए तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों हमें, आप यहाँ से सोचो वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने तुलना करी है, और जब तुलना करे, उसके वेतन की तुलना तो कर रहा है। जब तुलना करें दोस्तों तो हमें 60 और 2400 से कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे उसका जो प्रति घंटे आय है वो 40% बढ़ जाती है। 40% यानी 2/5। पहले 5 थी, अब 5 का 40% 2 बढ़ गया यानी 7 हो गई। कहने का मतलब यह है कि वो पहले जो आय उसकी थी 5 रुपये घंटा, पहले उसकी जो आय थी 5 रुपये पर घंटा पड़ती थी, 5 रुपये पर घंटा। अब 7 रुपये पर आवर हो गई, 7 रुपये पर आवर हो गई। लेकिन जो कह रहा है समय जो था, समय 16/2/3 घट गया। कितना? 16/2/3% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो 1/6 होती है। कहने का मतलब वो पहले 6 घंटा काम करता था, अब 6 का 16/2/3 यानी 1 घंटा कम काम करता है। कह रहा है पहले वह 6 घंटा काम करता था, अब वह 5 घंटा काम करता है दोस्तों। 5 घंटा दोस्तों, 5 रुपये पर घंटा के हिसाब से जब 6 घंटे काम करता है तो वह कमाएगा 30 रुपये। जब वह 7 रुपये पर घंटा के हिसाब से 5 घंटे काम करेगा तो वह कमाएगा 35 रुपये। पहले से उसका कितना बढ़ गया? आप कहोगे 5 बढ़ गया। किस पर? पहले वाले से 5 बढ़ गया, 30। यानी 5 छिक्का 30, 1/6। और 1/6 का मतलब आपको पता है दोस्तों होता है कितना? 16/2/3%। यानी जो उसका वेतन है ना दोस्तों, वेतन वो 16 से ही 2/3% पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। चलो दोस्तों अगला सवाल बताते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 1/3% कितना होगा? दोस्तों सवाल में कह रहा है, हमने मान लिया एक संख्या है x का 1/8, x का 1/8 का 75% कितना होता है दोस्तों? 3/4। 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/4, और 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 2/3 का 2/3 बराबर कितना दे रहा? 179। 179 दे रहा है। उसी संख्या के 3/4 और इसका होता है 1/3। जो हमें बाद में मान चाहिए दोस्तों, बाद में 3/4 चाहिए और 1/3 चाहिए। एक ये पूरा चाहिए और 1/3 चाहिए। हमें हटाना किसको है? 4 और 8, 8 को और 2 को, 2 चौको 8। अब 4 का उस साइड जब गुणा करेंगे दोस्तों, ये देखो आ जाएगा x बराबर 179 गुणे 4, 179 गुणे
4 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा 9 चौको 36 की 6, 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 7 चौको 28 और 3, 28 3 31 की 1, 4 एकम 4 3 7, x बराबर आ जाएगा 716। जो उसका मान पूछा है संख्या के 3/4 का 33 1/3 कितना होगा? होगा 716। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वालिटी सही है दोस्तों। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, प्राप्त संख्या बराबर है। तो छोटी संख्या बतानी है आपको। छोटी संख्या मान लिया हमने एक संख्या a है, a में जब 4% की कमी हुई, 4% की बड़ी संख्या हमने मान ली, जब 4% की कमी हो जाती है तो ये कितनी बचती है दोस्तों? 96%। परसेंट है, नीचे भाग लगा दिया। अब कह रहा है बड़ी संख्या b मान ली हमने, छोटी संख्या हमने मान ली b, और b में 12% की वृद्धि हुई, यानी 112 हो गया दोस्तों। परसेंट है तो नीचे हमने 100 लगा दिया। कह रहा है दोनों संख्याएं बराबर हैं। 100 से हमने 100 काट दिया, है ना, 100 से 100 काट दिया। 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो a/v बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7/6। और 7 है एक बड़ी संख्या और 6 है छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 13। और सवाल में कह रहा दोनों संख्याओं का योग कितना है? 520। 13 चौका 52, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। छोटी संख्या दोस्तों पूछ रहा है, छोटी, तो हम 6 में गुणा करेंगे 40 का, 6 चौको 24, ये आ गई छोटी संख्या 240। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल बताते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा? अगर इस बार पहले का 25% जगह खाली 25% जगह खाली अधिक छोड़ देता है, 25% जगह अधिक, पहले का 25% अधिक जगह खाली छोड़ता है। यहाँ अधिक कर लो, अधिक जगह खाली छोड़ता है दोस्तों। कह रहा है 10 मिनट में दोस्तों, 10 मिनट में अगर वो 20 लाइन टाइप करता है, 20 लाइन, तो 1 मिनट में कितना करेगा दोस्तों? 1 मिनट में करेगा 2 लाइन, 2 लाइन टाइप करेगा। लेकिन कह रहा है वो 8% प्रत्येक लाइन में जगह खाली छोड़ता जाता है, यानी जो 1 मिनट में टाइप करता है लाइन, वो 92% ही काम करता है। कितना? 92% काम करता है दोस्तों, 92%, है ना। 1 मिनट में 2 लाइन टाइप कर सकता है, लेकिन वो 2 लाइनों का जो 8% जगह खाली छोड़ता है प्रत्येक लाइन में, और 92% प्रत्येक लाइन में काम करता है। हम इसका औसत मान के चलेंगे दोस्तों। ये हमारी क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है दोस्तों 40 लाइन के, कितने? 40 लाइन के वो 23 पेज, 40 लाइन के वो 23 पेज, है ना, कितने मिनट में टाइप करेगा या कितने समय लेगा? यदि इस बार पहले का 25%, अगर वो पहले 8% जगह खाली छोड़ता था, 92% काम कर रहा था, और कह रहा है पहले का 25% जगह अधिक छोड़ता है, 25%, तो 25% इसका 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। 25% क्या हो गया? 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 2, यानी पहले हर लाइन में वो 8 छोड़ता था, अब 10% जगह खाली छोड़ेगा, यानी काम कितना करेगा प्रत्येक लाइन में? 90% काम करेगा दोस्तों, 90%। और जो उसकी क्षमता है ना दोस्तों, वो है 2 गुणे
92, 2 × 92%। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। दोस्तों 10 मिनट में वो 20 लाइन टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक लाइन में वो 8% जगह खाली छोड़ देता है, लेकिन जो काम करेगा दोस्तों वो 92% ही काम करेगा, है ना। 92%, एक उसका एवरेज होगा, 92% काम करेगा। और बाद में वो कह रहा है 40 लाइन के 23 पेज कितने मिनट में टाइप करेगा, अगर वह 25% पहले का 25% अधिक जगह खाली छोड़ता है। यानी कि पहले वो 8% जगह खाली छोड़ता था, अब वह 10% जगह खाली छोड़ेगा। 8 का 25% 2 होता है, और इसमें हम 10% हो जाएगा, यानी अब वो 90% प्रत्येक लाइन में काम करेगा। अब इसको हम देख लेंगे क्या होगा। 23 चौका 92 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, और ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 9 पना 45, 9 पना 450 मिनट। दोस्तों 450 मिनट में वो 40 लाइन के 23 पेज को वो टाइप कर देगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट हैं। समझ पाए कुछ? कह रहा है कि जितने मतलब एक डिब्बे में सीटें हैं उतने पूरे ट्रेन के डब्बे हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, जो अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहे। दोस्तों आपको ये देखने में भारी भड़कम लग रहा है, 2 लाइन का है, 2 लाइन का। आप उम्मीद रखो दोस्तों, आप सरकारी नौकरी वाले होगे, अगर हमें मेरे पे भरोसा किया तो दोस्तों ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व करना आपको बताएंगे। हमने देखा कि अगर 25 यात्रियों से ट्रेन भरी है तो वो कितनी भरी है, कितनी, हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। हम परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाएंगे पहले। 71/3/7 की फ्रैक्शन क्या होती है हम आपको बताते हैं कि 14/2/7, 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14/2/7, और 14 पंचे 70, 5 बार भाग जा रहा है तो निश्चित ऊपर आएगा 5/7। कितना आएगा? 5/7। दोस्तों जो ट्रेन की टोटल क्षमता है वो है 7। ट्रेन की एक डिब्बे में टोटल यात्री कितने भरे जा सकते हैं? 7, लेकिन कह रहा है 7 का 71/3/7 यानी 5 यात्री भरे हैं। कह रहा है जो उसकी फ्रैक्शन है 5/7, 5 यात्रियों की वैल्यू दे रहा है 25। इसमें 5 भरी है दोस्तों, बता रहा है 25 भरी, 5 25, यानी 1 की वैल्यू आ गई 35। कितनी आ गई दोस्तों? 35। कहने का मतलब यह है एक डिब्बे में जो सीटों की संख्या है वो टोटल आ गई कितनी? 35। टोटल कितनी आ गई? दोस्तों जो सीट टोटल आ गई आपकी कितनी आ गई? 35। यानी आप कह सकते हैं एक डिब्बे में टोटल सीट हैं 35, है ना। टोटल सीट हैं 35 और 35 ही उसमें डब्बे होंगे। कह रहा है कि 25 यात्रियों से भरा है, ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें 35 सीट है एक डब्बे में, तो 35 डब्बे में 35 सीट होगी। टोटल इतने यात्रियों को वो सीट ले जा सकती है, टोटल इतने यात्रियों को ले जा सकती है ट्रेन। लेकिन कह रहा है एक 20% सीट हमेशा खाली रहनी चाहिए, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी वो कह रहा है इसमें जो यात्री ले जाने चाहिए वो 4/5, है ना। 20% यानी एक हिस्सा कम हो जाएगा 5 में, 4/5 यात्री ले जाना चाहिए। तो 5 सत्ते 35, 7 चौको 28, 35 गुणे 28। दोस्तों हम गुणा करने का तरीका आपको बताते हैं। आप 30 में गुणा कर लीजिए, 35 का 30 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 1050। 1050 आ गया। अब 35 दूनी 70, 70 इसमें से लेस कर दो तो कितना बचेगा दोस्तों? कितना बचेगा? 980। यानी जो ट्रेन है वो 980 यात्रियों को ले जाएगी। ट्रेन 980 यात्रियों को ले जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे।
दोस्तों अगला सवाल कह रहा है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए बी सी का योग 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान बताओ। दोस्तों कह रहा है तीन हमें वेरिएबल्स दिए हैं ए बी और सी। कह रहा है 150% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, 3/2। ए है ना, ए बी का अगर ये 2 है तो दोस्तों ये 3 हो जाएगी। कह रहा है अब 40% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 2/5। अगर आगे कह रहा है बी सी का 40% है, सी अगर 5 है तो ये 2 हो जाएगा। दोनों केसों में 2, बी 2 है तो हम ले लेंगे 5। दोस्तों 3 और 2 5 5 10, 10 की वैल्यू दे रहा है 20, तो 1 दे रहा 2, 1 दे रहा 2। पूछा क्या है इसने, पूछा क्या है 2b कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8 धन 3c बूझा तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30 माइनस 4a, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, ये घट जाएगा 24, ये 38 हो जाएगा। 38 से जब 24 घटाएंगे तो ये 4 और 1 14, ये उत्तर आ गया आपका 14। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जामों में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़कों की 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो दोस्तों 3/5 होती है। टोटल लड़के और लड़कियां कितने हैं, 5। 5 में से 60% लड़के हैं, 5 में से 60% लड़के हैं, 60% का मतलब 3 इसमें हैं लड़कियां, 3 हैं लड़कियां। कितनी हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 60% लड़के हैं दोस्तों, 60% लड़के। बॉयज़ हैं वो 3 हैं और तो गर्ल्स कितनी बची, गर्ल्स आपकी बची 2। कह रहा है 972 लड़कियां हैं, 972, 2 की वैल्यू बता रहा 972, 2 की वैल्यू 972 बता रहा। तो 1 की कितनी होगी, 4 8 6, 1 की वैल्यू कितनी होगी 486। तो 3 की वैल्यू हमें पूछी है, इसमें हम 486 से गुणा कर देंगे। 6 तिया 18 की 8, 8 तिया 24, 24 और 24 1 25 की 5, 4 तिया 12 और 2 14, 1458। दोस्तों लड़कों की संख्या होगी 1458। लड़कों की संख्या कितनी होगी, 1458। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, व्यक्ति की आय तथा खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो बचत का परसेंटेज बताओ। तो बचत का परसेंटेज बताओ। हमने दोस्तों मान लिया 100 रुपये उसकी थी आय कितनी थी 100 रुपये, उसने 60 रुपये खर्च कर दिए खर्चा, तो बचत में क्या हुआ है, बचत उसकी हो गई 40 रुपये की। कितनी बचत हो गई, 40 रुपये की। आय में 15% बढ़ा तो सीधा 115 हो गया, 100 पे कोई मान बढ़े तो उतना ही हो जाता है। और वृद्धि खर्चा में 15% की वृद्धि हुई, 15 छिक्का 90 यानी कि 9 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो गया 69 रुपये हो गया दोस्तों। अब इसमें देखो 115 में 69 जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 46। कितने बचेंगे, 46। कहने का मतलब ये है कि पहले से उसने 6 रुपये ज़्यादा बचत कर ली, पहले से 6 रुपये ज़्यादा बचत कर ली, किस पर, 40 पर। तो 100 पर कितनी दोस्तों, 100 पर ये काट देंगे, 2 3 और 2, ये हो जाएगा 30/2 यानी कि 15% की अधिक उसने बचत कर ली दोस्तों, 15% की अधिक बचत कर ली। दोस्तों ये सब ना करके हम यहीं से देख सकते थे कि 15% इसमें हो गया और इसमें 9, 15 6 9, 6 यहाँ पर 6 रुपये की बचत होती है, 6 रुपये की। पहले कितनी होती थी 40, तो 100 रुपये पे कितनी, 100 रुपये पे कितनी, 1 2.5 बार कट जाएगा, 2.5 और 6 दूनी 12 3 15% की पहले से वह 15% अधिक बचत करता है दोस्तों।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो तो बचत का परसेंटेज बताओ। दोस्तों उसकी आय और व्यय, आय कितनी है 13,500 और व्यय कितनी है 9,000। 15 निम्मा 135, 15 छिक्का 90, यानी 3 दूनी और 3 तिरका 9। तो ये रेशियो आ गया आय और व्यय का 3 और 2। डबल जीरो इसमें हम चिपका देंगे। तो अब 300 रुपये उसके पास थे, 200 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो गई दोस्तों? बचत हो गई 100 रुपये। अब कह रहा है आय में 13% वृद्धि होती है। 13%, 13 तिया 39, यानी 339 हो गया बचत। आय में 39 रुपये की वृद्धि हो गई। और व्यय में 9% की, 9 दूनी 18, यानी कि 218 रुपये की व्यय हो गया उससे। तो बचा कितना? 121। कितना बढ़ गया दोस्तों? 21। और 100 पे कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो परसेंटेज कहलाती है। 21 हो गया आपका परसेंटेज। दोस्तों अगला सवाल है, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व में निर्धारित समय से पूरा हो जाए, पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। दोस्तों ये वर्क टाइम का सवाल है, लेकिन इसमें परसेंटेज हुआ है इसलिए आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। 25% पुराने वाले जो था, पुराना वाला जो था 25% उसकी कम थी। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी जो पुराना वाला था, पुराना और नया, जो पुराने वाले की क्षमता कितनी थी? 4 यूनिट काम कर सकता था, एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर सकता था। लेकिन जो नया आया उसकी 25% ज़्यादा है, यानी 5 है दोस्तों, 5। हमने मान लिया कोई कार है 100 यूनिट कार है, वर्क कार्य क्या है 100 यूनिट है। या ऐसे मान के चलो दोस्तों कि 4 उसकी क्षमता है, 4 पेन 1 यूनिट में बनाता है, तो 100 पेन है ना, 400 हो जाएंगे। वो सुबह आता था 400 पेन बना के चला जाता था दोस्तों। और कह रहा है कि 50% काम बढ़ गया, काम हो गया कितना? 50%, 200 का 50% कितना बढ़ गया? 200 काम हो गया। दोस्तों जो पुराने वाले मजदूर थी उसकी तो क्षमता कितनी है? 4, और जो 100 मजदूर पुराने वाले थे वो 4 यूनिट काम करके, यानी 400 काम करके डेली चले जाते थे। लेकिन अब कह रहा है कि 200 काम, 50% काम एक्स्ट्रा हो गया। 50% काम, जो पुराने वाले हैं वो तो 400 कर सकते हैं, लेकिन जो नया वाला है वही तो 2 एक्स्ट्रा काम करेंगे, 5। 200 जो एक्स्ट्रा काम आ गया वो नया मजदूर करेगा। 40 पंचे 200, यानी कि 40% जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या 40% बढ़ जानी चाहिए दोस्तों। चलो दोस्तों